हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम जा रहे हैं बाराबंकी महोत्सव। तो बहुत ज़्यादा ठंड थी और हम बाराबंकी महोत्सव गए। यहाँ पे मैं गई कुछ जूतियाँ वगैरह देखने के लिए, लेकिन कुछ भी अच्छी ना लगी। उसके बाद मैंने इधर उधर पलट उलट के देखा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। और ये इतनी ज़रा सी जगह में ये ऊँट आके रखा हुआ है। अगर इसका दिमाग ख़राब हुआ ना तो सब मार्केट गई काम से। बट फिर इधर ब्लैंकेट की मैं तरफ आई और ब्लैंकेट का प्राइस मैंने पूछा तो एक ब्लैंकेट 2000 रुपीज़ का था। बट वो कुछ कंसेशन कर देते। बट मुझे कुछ लेना नहीं था, मैं ऐसे घूमने के पर्पज़ से आई हुई थी। तो मैं ऐसे गई और फिर मैं इधर उधर घूम ही रही थी, क्योंकि बिकॉज़ मैंने ऐसे कुछ ज़्यादा कुछ लेना तो नहीं था। बट मैं कुछ जगह जैसे कोट्स वगैरह बहुत अच्छे मिल जाते, तो मैं यहाँ पे ऐसे टहल ही रही थी, देख रही थी। कुछ समझ में तो आ नहीं रहा था। और मैंने यहाँ का अचार लिया हुआ था, बहुत ज़्यादा टेस्टी था। और यहाँ मैं बहुत नाकाम कोशिश करती हुई कुछ ढूंढने की तलाश में, बट मिला कुछ भी नहीं। फिर यहाँ से नाकाम होते हुए मैं आगे गई और तो फिर उसके बाद फिर मैंने ढूंढना शुरू किया कि मैं क्या लूँ। और मैं यहाँ पे एक मुझे पजामा बहुत अच्छा लगा वो, तो मैंने एक पजामा का प्राइस पूछा। यहाँ पे एक पजामा देखिए नीचे दिख रहा है ना, ब्लैक कलर का, उसका मैंने प्राइस पूछा और वो 300 का एक पजामा था। तो वहाँ से भी मैं लौट के चली आई, मैंने नहीं लिया। और फिर आगे की ओर मैं बढ़ी, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। तो ये मुझे कुर्ता बहुत अच्छा लगा, बट इसके किनारे किनारे मैंने देखा तो पूरा खुला हुआ था, लाइक कप्तान सूट जैसा केप, तो उसको भी मैंने नहीं लिया। तो उसके आगे मैंने देखा कि फाउंटेन भी लगा हुआ है पहली बार बाराबंकी में। हमारा बाराबंकी महान हो चुका है, तो भारत तो महान है ही हमारा। तो आगे बढ़िए तो मैं देखा कि ये देखिए कितने अच्छे से फाउंटेन लगा के रखा हुआ है पहली बार, बिकॉज़ ऐसा कभी नहीं हुआ। और ये बाराबंकी महोत्सव पहली बार लगा हुआ है हमारे सिटी में। तो ऐसे मैं आगे बढ़ी और मैंने सोचा कि अब कुछ भी नहीं मिल पाएगा, तो चलो कुछ खाते पीते हैं। और यहाँ मम्मी ने मुझसे बोला हुआ था कि डस्टबिन देख लेना और जो बंद रहते, बिकॉज़ मेरे डॉग ही ना ऐसे डस्टबिन में मुँह डाल देते हैं। तो मुझे चाहिए था कि कोई ढका हुआ डस्टबिन चाहिए जिसका कवर हो। तो मैं आप पूछ रही थी, बट मुझे पुराना जैसा लग रहा था और 100 रुपीज़ का था, तो मैंने नहीं लिया। उसके बाद सामने लड़की को मैंने देखा, वो लगाई हुई थी स्पीकर्स वाले, तो बहुत हंसी आई। उसके बाद मैं पहुंची 10 रुपये के सामान में। यहाँ से मैंने 2 इयररिंग्स लिए थे और मैं बहुत सी चीज़ें देखने लग गई कि मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। बिकॉज़ ऐसा होता है ना कि गर्ल्स जितना भी चीज़ देख ले कम पड़ जाता है, तो हम सब इधर उधर सब कुछ देख डालते हैं। तो मैंने देखना शुरू किया और मैं एक बार देखना शुरू करती हूँ तो मैं रुकती नहीं हूँ। तो मैं देखती जा रही थी और मेरा मन ही नहीं भर रहा था। मेरा कैमरामैन परेशान हो गया था कि कितना सामान खरीदेगी, बट ख़रीदा कुछ भी नहीं। बट यहाँ से मैंने 2 इयररिंग्स ली। मुझे बड़े वाले क्लचर चाहिए थे, वो मिले नहीं। और मैं यहाँ पे देखती चली जा रही हूँ कि मैं क्या लूँ नहीं समझ आ रहा। ये बॉटल मुझे दिखी, बहुत प्यारी थी और इसमें रबर बैंड की बॉटल्स थी। उसके बाद मैं आगे बढ़ी तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, नहीं पसंद आया यहाँ पे भी। उसके बाद ये इयररिंग्स मैंने लिए हुए थे, ये छोटे थे, मुझे बड़े चाहिए। तो बड़े वाले इयररिंग्स मैंने भैया से मांगे, उन्होंने मुझे दिए। और एक मैंने कलरफुल इयररिंग्स लिया और ये क्लिप मेरे पास बहुत अच्छी मुझे लग रही थी, बट मेरे पास बहुत है जो कि भी रखी हुई है, मैं नहीं लगा रही हूँ। और तो फिर इस वजह से मैंने नहीं लिया और इसको भी मैंने रख दिया, बहुत निराश होकर रख दिया। बट 10 रुपये की क्लिप ये बहुत अच्छी थी। तो गाइस, इफ़ यू गाइस आर कम हियर देन डेफिनेटली यू कैन बाय दिस वन। सो इससे मेरा मन नहीं भर रहा था, बिकॉज़ ऐसा पिंक कलर मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मुझे बहुत अच्छी लगी। फिर मैं आई, यहाँ पे ये भी रखा हुआ था, आई लव बाराबंकी, बिकॉज़ ऐसा कुछ भी यहाँ कभी बाराबंकी में नहीं लगा हुआ है। तो लड़के तो यहाँ से हट ही नहीं रहे थे, इनका मन ही नहीं भर रहा था। उसके बाद मैं वहाँ से चली गई। फिर मैं आई झूले सेशन में, झूले वाले। तो यहाँ पे भी ठंड से कुछ झूले चल नहीं रहे थे, बिकॉज़ कोई बैठ ही नहीं रहा था, बस छोटे बच्चों के कुछ चल रहे थे। ये बाइक भी खाली पड़ी हुई है और छोटे बच्चों का ये रेल चल रही थी, ट्रेन वाला। तो मैंने देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। का मेरा मन था, वो भी एक ही बच्चा बैठा हुआ था, मेरा मन था शायद मैं बैठूं, बट ये बच्चों के लिए थी, तो मैंने भी नहीं बैठा। बिकॉज़ मैं अकेले भी थी तो मैं क्या ही बैठती, क्योंकि
जो मेरी कैमरा मैन है ना, मेरी सिस्टर, वो बहुत ज़्यादा डरपोक है, वो झूला नहीं झूलती हैं, तो इस वजह से मैं अकेले क्या ही बैठूं। और ये ड्रैगन चल रहा था, मेरा बहुत ही मन कर रहा था ड्रैगन में बैठने का, बट अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं बैठ पाई। तो फिर निराश होकर मैं इधर आई। छोटे बच्चों का ड्रैगन देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। एक सामने लड़के ने कहा ये छोटी नाव है और मुझे बहुत हंसी आई। उसके बाद मैं ढूंढ रही थी कि मुझे कुछ ऐसा चीज़ मिल जाए। मुझे स्पेशली यहाँ के इयररिंग्स लेने थे, झुमके वगैरह, बट वो लगा ही नहीं था। तो मैं यहाँ पे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आई, बट मुझे नहीं समझ में आया और मुझे यहाँ पे छोटा भीम मिल गया। और फिर देख रही थी मैं कि ठंड से कुछ भी नहीं चल रहा है, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा ठंड थी। तो हम सोचे कि अब कुछ भी नहीं हो पाएगा, चलो चल के कुछ खा ही लेते हैं हम लोग। बहुत देर हम लोग ने नहीं ज़मीन देखी, सोचा क्या करें, नहीं समझ आया हम लोगों को। उसके बाद हम लोग आगे बढ़े। फिर मैं सोची थोड़ा अब इधर से फ्रंट कैमरे से व्लॉग कर लेते हैं, अपनी कैमरामैन भी दिखा देती हूँ हाउ सेक्सी शी इज़। तो मैंने दिखाने की कोशिश की, बट ये तो कैमरा शाय है थोड़ी थोड़ी। तो गाइस यहाँ से मैंने कॉर्न लिए, धुएँ तो देखो कितने अच्छे निकल रहा है, बहुत ज़्यादा गर्म था और मैं व्लॉग ही बनाती रह गई। ये मोटो ने खाना शुरू भी कर दिया और ये जुट गई खाने में, रुकी ही नहीं, मेरा वेट ही नहीं किया और ये बंदी लग गई। मोटी बहुत खाती है, बोली एक और खिला दो, एक और खिला दो, एक पैक कर लो, दो और ले लो तो ये मैं यहाँ अपने आप को सोच रही थी कि अब मैंने अपना फेस दिखाया जो कि बहुत गंदा हो चुका था, बिकॉज मैं बिना मेकअप के आई हुई थी। और इसके बाद मैं देख रही थी कितनी बुरी लग रही हूँ, हाउ बुरी आई एम। और इधर देखो इनकी जुटी पड़ी हैं। और फिर मैंने कॉर्न खाया, बहुत गर्म था ये गाइस और बहुत ज़्यादा टेस्टी था, बहुत प्यारा लग रहा था खाने में। और मैं जब भी यहाँ आती हूँ कॉर्न ज़रूर खाती हूँ, बिकॉज कॉर्न मुझे बहुत अच्छा लगता है और स्वीट कॉर्न था ये, बहुत अच्छा था। उसके बाद मैंने खाने पीने के बाद मैं फिर जूते के सेक्शन में गई। मुझे यहाँ पे ये स्लीपर बहुत अच्छी लग रही थी जो ग्रे और पीच कलर की लगी हुई है, बट मैंने प्राइस पूछा 250 का था, बट मेरी सिस्टर ने मना कर दिया कि मत लो। उसके बाद हम लोग घर निकल लिए, बिकॉज थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था कि चाचा हमारे गए थे, बोले थे कि जब तुम लोग को आना होगा तो तुम लोग मुझे कॉल करना, और वो घर ही नहीं पहुँचे 1.5 घंटे के से, और उनका फ़ोन मेरे पास था तो